नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिंदा मैरिज के बारे में, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बैन किया गया है। इसे क्यों बैन किया गया है, ये होती क्या है, और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कस्टम क्या होता है, क्या डेफिनेशन है कस्टम की, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। अभी हाल ही में खबरों में क्यों है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 की जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया था एक केस में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया है। तब से स्पिंदा मैरिज जो है वो काफ़ी खबरों में है। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी करंट अफेयर और प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पिंदा मैरिज आसान भाषा में उन दो इंडिविजुअल्स के बीच में मैरिज होती है जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मान लो रिश्तेदारों में ही शादी होगी तो इस प्रकार की जो मैरिज है उसको स्पिंदा मैरिज बोलते हैं। स्पिंदा मैरिज जो है ये दो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 जो है वो इसको इलीगल करती है। सेक्शन 3 के मुताबिक दो पर्सन को स्पिंदा तब कहा जाएगा जब उनकी एक ही लीनियल असेंडेंट है, यानी कि सन या ग्रैंडसन, मतलब एक ही ग्रैंडफादर के ग्रैंडसन या एक ही बाप के बच्चे, मतलब उनकी शादी हो जाए एक दूसरे के बीच में जिनकी कॉमन लीनियल असेंडेंट है। इस प्रकार की जो शादियां होती हैं उनको हम स्पिंदा मैरिजेस बोलते हैं, या ऐसे जो रिलेशंस हैं उनको स्पिंदा रिलेशनशिप बोला जाता है। स्पिंदा रिलेशनशिप जो है वो कुछ जनरेशन्स तक प्रोहिबिट किया हुआ है फादर की साइड में और मदर की साइड में। हालांकि फादर की साइड और मदर की साइड के जो जनरेशन्स हैं उनमें फ़र्क आता है। अगर मदर की साइड की बात करें तो 3 जनरेशन्स तक शादी जो है उसको मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। जैसे सिबलिंग फर्स्ट जनरेशन होगी, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेकेंड जनरेशन होगी, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो थर्ड जनरेशन होगी। तो मदर की साइड में ये जो 3 जनरेशन्स हैं इनमें शादियां नहीं हो सकती हैं, इनको प्रोहिबिट किया गया है। अब फादर की साइड ये 5 जनरेशन हो जाती है, माने यहाँ पर सिबलिंग है, फिर सन ग्रैंडसन है, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन तक ये शादी जो है इसको प्रोहिबिट किया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे गांव देहात में विद इन गांव, अपने ही गांव में शादियां नहीं होती हैं। तो ये स्पिंदा मैरिज होती है। मदर की साइड में 3 जनरेशन्स प्रोहिबिट की गई हैं, फादर की साइड में 5 जनरेशन्स प्रोहिबिट की गई हैं। अब स्पिंदा मैरिज की जो प्रोहिबिशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 में आती है, जो इस मैरिज को प्रोहिबिट करती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अनलेस देयर इज एन इस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट परमिट्स द मैरिज, यानी मान लो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में ये कस्टम है कि भाई हमारी शादी जो है वो अपने परिवार में ही होती है। ऐसी भी कई कम्युनिटीज़ हैं इस देश में जो अपने ही फैमिली के विद इन मैरिज करती हैं। तो अगर कोई इस्टेब्लिश्ड कस्टम है और वो इस प्रकार की मैरिज को परमिट करता है तो वहाँ पे ये मैरिज हो सकती है, लेकिन मुख्यतः ये मैरिज नहीं हो सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट में इसको सेक्शन 5 में प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कस्टम है, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। अगर इस प्रकार का कोई भी इस्टेब्लिश कस्टम नहीं है और फिर भी अगर इस प्रकार की मैरिज होती है तो ये मैरिज जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। अब यहाँ पे बात आई कस्टम की, तो कस्टम का क्या मतलब होगा। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 क्लोज ए में कस्टम को डिफाइन किया गया है। तो लॉ के मुताबिक कस्टम क्या होता है, जो कंटिन्यूसली, लगातार और यूनिफॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक परिवार उसको माने। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि पूरा समाज, एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उस समाज में जितने भी लोग आते हैं वो सारे यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली, मतलब काफ़ी जनरेशन से और पूरे के पूरे समाज के लोग उस चीज़ को, उस कस्टम को मान रहे हों लॉन्ग पीरियड से, मतलब काफ़ी सालों से, जनरेशन टू जनरेशन से, ताकि उसकी जो लेजिटिमेसी है उसको गेन किया जा सके अमंग हिंदुओं के बीच में। इस प्रकार के जो कस्टम्स होते हैं उनको हम कस्टम मानते हैं सेक्शन 3 क्लोज ए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई बोले कि नहीं अब आज से हम इस प्रथा को शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग पीरियड से प्रथा होनी चाहिए, कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन चलनी चाहिए और यूनिफॉर्मली उस समाज में। मतलब ऐसा नहीं है कि एक परिवार बोले कि हम तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी की पूरी कम्युनिटी में वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। इस प्रकार के जो कस्टम होते हैं उन कस्टम्स को हम मानते हैं और उन्हीं को परमिट किया गया है कि अगर आपके इस्टेब्लिश्ड कस्टम हैं तो वहाँ पर आप स्पिंदा मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक जो कस्टम है वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, उनके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए और
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी एक पब्लिक पॉलिसी जो है, जो समाज है उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली होने चाहिए, एक समाज में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं सबके द्वारा उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर मान लो इस प्रकार के रूल अप्लीकेबल होते हैं कुछ फैमिलीज़ में, तो रूल जो है वो डिसकंटिन्यू भी नहीं होने चाहिए किसी फैमिली में। मतलब मान लो कि जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है, अब एक दो बीच में जनरेशन हैं जिन्होंने इसको मानने से मना कर दिया, अब जो अगली जनरेशन है वो कह रही है कि जी हम तो इसको मानेंगे, तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसको लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट कहता है कि ये सर्टेन फैमिलीज़ के द्वारा रूल जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए और उस फैमिली के द्वारा ये जो रूल्स हैं ये डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो शादियाँ होंगी उनको बेयर किया गया है, मानी वहाँ पे परमिट किया गया है कि आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कस्टम है। और इसी प्रकार की शादियों को हम इंसेस्ट मैरिजेस भी बोलते हैं या इंसेस्ट रिलेशंस भी बोलते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है टू मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के दो मेंबर्स के बीच में जब सेक्सुअल रिलेशन होगा उसको हम इंसेस्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। दुनिया के कई ऐसे देश है जहाँ पे इनको बैन किया गया है, कई ऐसे भी देश है जहाँ पे ये चलते हैं, कई ऐसे भी धर्म या संप्रदाय हैं जहाँ पे इनको परमिट किया गया है, लेकिन भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इसको बैन किया गया है विद सर्टेन कंडीशंस। कुछ अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश कस्टम है तो यहाँ पे इसको परमिट किया गया है। ये है दोस्तों स्पिंदा मैरिज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।